भाई साहब मैंने ये तो पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जब मैंने ये वाली ईमेल देख ली। So hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल Maths Magnus में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। यार देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने वो ऐसे मजाक उड़ा दिया, बट यार आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे तो हिंदी समझ में आती है। और सेकेंडली हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, सो आप ईमेल जो है किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो इंग्लिश हिंदी किसी में भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर से ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है, तो ईमेल तो आप पढ़ ही चुके होंगे। खेल खत्म बेटा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, मैं बहुत जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता दूं, क्योंकि कई लोग इस वीडियो के थ्रू मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूं। मैंने जेईई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था आज से कुछ साल पहले। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वैसे ये चैनल टीचिंग और इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू भी है, जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और काफी सारी चीजें जो है एमबीए से रिलेटेड और बाकी एग्जाम से रिलेटेड पहुंचाता आऊंगा। तो यहां पर मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 3+ इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया। बट इन सारी चीजों में आप कह लो जेईई हो, एमबीए हो, मैं ऑलमोस्ट 5 सालों से नजर गड़ाए रखा हूं। मेरा जो जैड परसेंटाइल है, इस साल भी मैंने जैड दी थी, दैट वाज अराउंड 98.01 परसेंटाइल। और मैंने कैट भी दे रखा है, जिसमें मेरा डीआईएलआर 2023 के अंदर 99.71 परसेंटाइल था। तो चलिए, ये सब कुछ बातें हो गई मेरे बारे में यार, लेकिन अब बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा सिंपल सा यही है भाई साहब कि आईआईएफटी ने इस साल किए हैं हद से ज्यादा कॉल्स रिलीज। अब ये 10,000 कौन सा नंबर है? 10,000 एक एस्टिमेटेड नंबर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा के ही कॉल्स आए हैं। तो चलिए बहुत जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि पूरा केस क्या है। आईआईएफटी ने करे हैं जो 94-95 परसेंटाइल के आसपास के जो आपके रैंकर्स हैं, जेम परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, उनको भी कॉल्स रिलीज किया है चारों कैंपसेस के लिए। अब देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने कोलकाता, काकीनाडा और गिफ्ट सिटी इन सब के लिए करा है। प्रॉब्लम बस सिंपल सा ये है कि उन्होंने दिल्ली के भी कॉल्स कहकर रिलीज करा है। पहली बात, आईएफटी की प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1 है कि वो कैंपस सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देते। यानी कि आप खुद नहीं सिलेक्ट कर सकते कि आप इसके अंदर, आईएफटी के अंदर, किस कैंपस के लिए आप इंटरेस्टेड हो। यानी कि आपने फॉर्म भरी तो आपको ऑलरेडी चारों कैंपस के हिसाब से देखा जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 94 परसेंटाइल के ऊपर से कॉल देना स्टार्ट किया है, तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल कि आपने आराम से, मैं सिर्फ जनरल इंजीनियर मेल की भी अगर बात करूं ना, तो 7-8 हजार कॉल्स आपने यहां से भाई साहब फेंक दिए हैं। उसके अलावा आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। अब भाई साहब देखो, सिंपल सी बात यह है कि यहां पर अगर आप इन 10,000 कॉल्स को देखते हो, 12,000 कॉल्स को देखते हो, तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो आईआईएफटी की कुछ 400-500 सीट होगी मैक्सिमम, दोनों प्रोग्राम्स आईबी और बीए को मिलाकर, उसका आप देख सकते हो कितना ज्यादा। तो यार ये वाली जो वीडियो है बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इस चैनल पे आप देखोगे तो मैंने इससे पहले कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया है। ये पहली वीडियो है जहां पर मैं यहाँ पर आपको जो है एक तरह से आप समझ सकते हो छोटी स्क्रीन से बाहर आकर प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 30x तक का आपको वो देखने को मिल रहा है जो कॉल्स आई है। अब देखो, इन कॉल से प्रॉब्लम क्या है? इन कॉल से सिंपल से ये प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्टली आपको क्या बता रहा है कि भैया हम आपको जो है दिल्ली के लिए नहीं, हम आपको कलकत्ता, काकीनाडा, गिफ्ट सिटी, किसी के लिए भी प्री डिटरमाइंड एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब सुनो, प्रॉब्लम यहां पर और बड़ी क्या आती है कि आईआईएफटी जो है वो आपको कैंपस सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है। यानी कि आप जब फॉर्म भरते हो, चाहे आईबी का हो, बीए का हो, आप ये नहीं बताते कि भाई साहब हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। आप अगर आप सिर्फ दिल्ली में इंटरेस्टेड हो तो आपको सिर्फ दिल्ली भरने का ऑप्शन आना चाहिए। वहां पर ऐसा होता है कि ऑलरेडी आप चारों कैंपस के लिए एलिजिबल होते हो, तो आपका जो कॉल आया है वो किस कैंपस के हिसाब से आया है वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो यार, अगर आईएफटी की बात करें, जहां तक मैंने वहां के स्टूडेंट से बात करी है, जहां तक चीजें आपको रेडिट पे मिलेंगी, आईएफटी के अंदर ऑन एन एवरेज, अगर जनरल इंजीनियर मेल की बात करते हैं या जनरल बच्चों की बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 97 से 97.5 परसेंटाइल का बैच साइज है। यानी कि इतने लोगों में मैक्सिमम का एवरेज आपको 97 से 97.5 के आसपास मिलेगा। इवन 98 तक भी वो एवरेज चला जाता है। तो इससे तो एक डायरेक्ट मैसेज है जिन बच्चों का 97 से या 96 से कम है। अब आप बोलोगे एवरेज है तो नीचे वाले भी होंगे, बट कितने होंगे? क्या वो 94 वाले होंगे? और ऊपर से ओबीसी, एससी एसटी है, तो क्या जो 90 पे भी कॉल आया है, जो 89 पे भी कॉल आया होगा, क्या वो सब भी दिल्ली में एडमिशन ले पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा यहां पर क्वेश्चन आ जाता है। उसके ऊपर एक और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, कि भाई साहब आईएफटी ने सीधा सीधा बोला है कि हम तो पूल प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो आ जाओ भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे किसी भी कैंपस पे पढ़ो, आपको क्या होगा, पूल प्लेसमेंट मिलेगा। जो दिल्ली वालों को अपॉर्चुनिटी है वही आपको बाकी 3 कैंपस पे भी मिलेगी, यानी कि काकीनाडा, कोलकाता और गिफ्ट सिटी में। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आके खड़ा हुआ है वो तो सीधा आईएफटी के बच्चों ने ही बोला है कि भैया ये चीज नहीं करवाओ, बहुत बेकार है। आईएफटी के थ्रू ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उन्होंने एक ईमेल भी डाला है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे एक पेज है एमबीए सोशल, उस पर भी जाके देख सकते हो। वहां पर पूरा का पूरा ईमेल दिया हुआ है, रेडिट पे भी आपको मिल जाएगा। भाई साहब वहां पे सीधा सीधा स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट 3 स्क्रीनशॉट लगेंगे उसको खींचने में, उतना लंबा ईमेल ड्राफ्ट करके भेजा है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से 5 से 6 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, और उन पॉइंट्स में और कुछ नहीं लिखा है, बस इतना
लिखा हुआ है कि भैया इससे ब्रांड डाइल्यूशन हो जाएगी। सेकेंडली जो आपका पूरा का पूरा प्लेसमेंट है काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, देखो यार सीधी बात करते हैं यहाँ पर, सीधी बात यही है कि जो एक कैलिबर आपको 97 परसेंटाइल वाला बच्चा देगा वो 93 वाला उतना नहीं देगा, सिंपल सी चीज है। अब वहां पर सिंपल सी बात करें, उसमें 99 परसेंटाइल वाले बच्चे भी IIFT दिल्ली अपने मन से चूज करते हैं, वहां 99 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, आप काकीनाडा गिफ्ट सिटी के बच्चों को लाकर वहां पर रख दोगे तो इट्स नॉट ओनली अनफेयर फॉर द पीपल हु गॉट 97 98 परसेंटाइल, इट्स ऑल्सो अनफेयर एट द सेम टाइम जो बच्चे इतने कम परसेंटाइल पर वहां जाकर इतना रिगरस कंपटीशन झेलेंगे। और ये पूल प्लेसमेंट का तो आपके बच्चों ने सीधा सीधा बोल दिया है कि ब्रांड डाइल्यूट होगा, हमें प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहब पूल प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर डिसएडवांटेज फॉर बोथ द साइड्स, और ये चीज समझना पड़ेगा। बीटेक के अंदर भी आपको बीआईटी, वेल्लोर, एसआरएम, चेन्नई, इन ये जो कॉलेजेस हैं ये भी पूल प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एसआरएम के भी 4-5 पता नहीं कितने कैंपस है, बीआईटी के भी 4-5 कैंपस है। उनके बच्चे खुद बताते हैं भाई साहब वहां तो और तादाद बहुत ज्यादा है, एक ईयर के अंदर वहां पर 10 से 15 हजार बच्चे पढ़ते हैं, और आप सोचो वहां पर आप 4 और कैंपस के बच्चे ले आओ, 40,000 बच्चों को एक पूल प्लेसमेंट में बिठा दो। यहाँ पर भी नंबर कम है, तादाद कम है, बट प्रॉब्लम सेम आप फेस करने वाले हो, और कहीं ना कहीं ब्रांड डाइल्यूशन की तरफ भी आप बढ़ रहे हो। भाई साहब IIFT एक ब्रांड है, ऑलरेडी इंडिया में काफी सारे कॉलेजेस अपना ब्रांड को जो है नीचे करते जा रहे हैं। ये चीज IIFT से हम नहीं चाहेंगे कि भाई वो ये चीज करे। अब देखो यार, इस वीडियो का सार बस यही है कि भाई साहब आप हमको एक बात ये बताओ कि आपने हमें बुला लिया है, ठीक है, हम ये मान के चले कि आप हमको IIFT दिल्ली में भी एडमिशन दोगे, मतलब IIFT दिल्ली में भी हमें इक्वल चांसेस मिलेंगी, ऐसा होने वाला है क्या? आपका दिमाग ही बोलेगा ऐसा नहीं होने वाला है। आप वहां जाओगे, इंटरव्यू दोगे, आपका जो क्यूमुलेटिव स्कोर आएगा वही उतना नहीं होगा कि आपको दिल्ली के कैंपस के लिए उस लेवल पे कंसीडर किया जाए जिसपे एक 97 98 वाला बच्चा कंसीडर होगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। इवन रेडिट पर एक बच्चे ने तो सीधा लिख दिया कि IIFT इज डेड। सेकेंडली एक बच्चे ने यह भी लिखा कि आपको वेट लिस्ट कर दिया जाता है कलकत्ता कैंपस में ले जाके, आप दिल्ली के लिए वेट लिस्ट होते हो और फिर वो आपसे कुछ 20,000 रुपए जमा कराते हैं। हाउएवर आई डोंट हैव अ एविडेंस फॉर इट, ये चीज रेडिट पर है, आप जाके इसको पढ़ सकते हो। लेकिन वहीं पर किसी बच्चे ने यह भी बोला है कि मूवमेंट होती है, मेरी खुद हुई है लास्ट ईयर, तो ये चीज अभी भी नहीं समझ में आ रही है। बट 20,000 रुपए जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं वो बात एकदम सच है, मैंने कई जगह ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है। और थोड़ी बहुत मूवमेंट तो हो भी जानी है यार, क्योंकि देखो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं कोई IIM सेलेक्ट कर लेगा, कोई हो सकता है आपको SP जैन का कॉल कन्वर्ट कर ले, कोई हो सकता है बाद में MDI चला जाए, हो सकता है कोई रिपीट करे। बहुत बच्चे रिपीट भी करते हैं यार, क्योंकि ये जो 96-97 परसेंटाइल के आसपास वाले बच्चे थे उनको लगता है कि भाई एक चांस और दे के 99 क्रॉस किया जा सकता है। वहीं पर कई बच्चों को ये लगता है कि भाई साहब ये जो एडवांस पेमेंट करा रहे हैं वो अभी हम नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होगा, बट कहने का सार घुमा फिरा के यही है कि भाई साहब IIFT आप ये चीज क्लियर करिए, यू आर आई वुड से नेशनल ब्रांड, आप इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड की जो आप पूरी बात करते हो, तो भाई साहब आपको ये चीज क्लैरिटी से बच्चों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी है। तो भाई साहब ये था पूरा वीडियो, पूरा आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप IIFT दिल्ली के इंटरव्यू में जाने वाले हो, आपके परसेंटाइल 95 96 है, तो ये वीडियो आपको गुमराह करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए है कि भाई साहब आप अपना इंटरव्यू तो बेस्ट दो, बट आगे का प्रोसेस आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ कॉल्स जो है ये आई है और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो यार यही था पूरा वीडियो। प्लीज कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि ये कुछ नया मैंने ट्राई किया है, आप प्लीज बताना आपके व्यूज क्या है, और भाई साहब ये भी बताना कि मैं अगले वीडियो में किस जो है कॉलेज के बारे में बात करूं और किस टॉपिक पे बात करूं उस कॉलेज में। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमारे अराउंड चलेंगी MBA एडमिशन के खत्म होने तक, तो आई विल लाइक टू कंटिन्यू दिस सीरीज इफ आई गेट सम लव ऑन टू दिस। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आपको पता है प्यार देने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूं और आज भी नहीं बोलूंगा। सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।